आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नजीर। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल नजीर कुरैशी के साथ। आज हम ये विशेष वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं क्योंकि 8 मार्च को देश के तकरीबन 7 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन समझौता हुआ है। सेवा शर्तों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता बैंक कर्मचारी यूनियन और भारतीय बैंक संघ के बीच में होता है। इसकी अवधि होती है 5 वर्ष और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उनके वेतनमान पर हस्ताक्षर करती हैं या उनका प्रतिनिधित्व करती हैं 5 यूनियन या 5 संगठन: ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये वेतन समझौता 1 नवंबर 2022 से लागू होगा क्योंकि 30 अक्टूबर 2022 को पिछले द्विपक्षीय समझौते की यानी 11वें द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त हो गई। कर्मचारियों का 12वां वेतन समझौता है। पहला समझौता 19 अक्टूबर 1966 को हुआ। इस समझौते से 25 बैंकों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त कुछ निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं। यह है वो डॉक्यूमेंट जिस पर भारतीय बैंक संघ और यूनियन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। और ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिस पर आपको दिखाई दे रहे हैं वेतनमान। लिपिकीय वर्ग का वेतनमान जो होगा वो 24,050 से 64,480 तक। अधीनस्थ यानी वृत्त वर्ग का जो वेतनमान है वो 19,500 से 37,815। 1 अप्रैल 2024 से डेजिग्नेशन चेंज हो जाएंगे यानी कि नामों में परिवर्तन हो जाएगा। लिपिक सिंगल विंडो ऑपरेटर ए और सिंगल विंडो ऑपरेटर बी अब कहलाएंगे कस्टमर सर्विस एसोसिएट। के हेड कैशियर को कहा जाएगा सीनियर कस्टमर एसोसिएट। स्पेशल असिस्टेंट अब हो जाएंगे स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट और ये लागू होगा 1/4/2024 से। जबकि अधीनस्थ कर्मचारी या प्यून जो है उनको कहा जाएगा ऑफिस असिस्टेंट। मान के अतिरिक्त 26.5% का विशेष वेतन मिलेगा, स्पेशल पे। इस पर डीए का भुगतान भी होगा। जबकि किसी भी स्थान पर आप रह रहे हो 10.25% का मकान किराया भत्ता भी मिल सकेगा। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत बैंक कंट्रीब्यूशन 14% का मिलेगा। नए वेतनमान लागू होने पर 850 रुपए महीना ट्रांसपोर्ट अलाउंस या यातायात भत्ता मिलेगा। कार्य के लिए टूर पर जाने पर यदि आप होटल में रुकते हैं और रिसीट प्रोड्यूस करते हैं तो 3,000, 2,500 और 2,000 स्थानों के हिसाब से विराम भत्ता ये होटल एक्सपेंसेस मिलेंगे लिपिक वर्ग को। जबकि अधीनस्थ वर्ग को 1,500, 1,250 और 1,000 रुपया प्रतिदिन विराम भत्ता मिलेगा। जबकि भोजन के लिए 35% अतिरिक्त भत्ता आपको मिलेगा। विशेष वेतन में भी सुधार हुए हैं, उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। सालाना चिकित्सा सहायता 2,830 रुपए मिलेगी, जबकि सालाना आंखों के चेकअप के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष आपको मिलेगा। छुट्टियों के नियमों में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए हैं जो कि कर्मचारियों के हितों में हो सकते हैं। सेवानिवृत्ति के समय 255 दिन तक के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं। महिला कर्मचारी प्रति माह 1 दिन की सिक लीव बिना किसी चिकित्सीय प्रमाण पत्र के ले सकते हैं। नया कंसेप्ट भी बैंकिंग के हिसाब से आया है, लीव बैंक। अब लीव बैंक शुरू की गई है और इसके साथ ही आधे दिन का छुट्टी का प्रावधान बैंक कर्मियों के लिए नहीं था। अब इसकी शुरुआत भर हुई है। साल में 4 अवसरों पर आधे दिन का अवकाश लिया जा सकता है। 2 बार आप लंच के पहले ले सकते हैं और साल में 2 बार लंच के बाद आधे दिन का अवकाश ले सकते हैं।
इसी के साथ 1 अप्रैल 2024 से लिपिक वर्ग में पासिंग पावर्स भी बढ़ाए गए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा है कि ये अंत नहीं है, ये यात्रा जारी रहेगी और 13वें सेटलमेंट की तैयारियां शुरू करने के साथ ही इस सेटलमेंट के बचे हुए मुद्दों पर IBA और सरकार से बात की जाएगी। खास तौर से 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए तेजी से उसका फॉलोअप किया जाएगा। हम बैंक कर्मचारियों की सुविधा के लिए अपने कमेंट बॉक्स में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, जहां पर आप अपने एरियर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरी सेवा शर्तों के बारे में परिपत्र जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने जारी किया है और सेटलमेंट की पूरी बुकलेट जो है वहां पर उपलब्ध। वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।